दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका स्प्रिंग बोर्ड करंट अफेयर सीरीज़ में। अभी हाल ही में पिछले दिनों हमारे केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा या केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दो महत्वपूर्ण विज्ञान से संबंधित एक नीति और एक योजना इनको अनुमति दी गई। परीक्षा के हिसाब से दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी हैं, तो हम इन पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एक योजना जिसका नाम है विज्ञान धारा योजना, और फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे बायो E3 पॉलिसी या बायो E3 नीति। एक एक करके दोनों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये इन दोनों योजना और नीति की बात करें तो हमारे केंद्र सरकार का एक मंत्रालय जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उसके तहत ये दोनों योजना और नीति कार्य करेंगे। एक नंबर बात। दूसरी बात यह है कि कोई भी मंत्रालय होता है उसमें अलग अलग सेक्टर में कार्य करने के लिए अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं। तो उन विभाग के हिसाब से देखें तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी है, उसमें 3 विभाग हैं। एक विभाग का नाम है DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। दूसरे डिपार्टमेंट का नाम है DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और तीसरे डिपार्टमेंट का नाम है DSIR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये योजनाएं जो हैं इनमें अगर हम बात करें तो विज्ञान धारा योजना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित की जाएगी, क्रियान्वित की जाएगी, और बायो E3 पॉलिसी DBT के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। तो थोड़ी सी डिटेल हम एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं। तो पहले हम बात करेंगे विज्ञान धारा योजना की। अभी हाल ही में हमारी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें इसको अप्रूवल दिया गया, नाम रखा गया विज्ञान धारा योजना। कौन से मंत्रालय के कौन से डिपार्टमेंट के तहत काम करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसका DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंडर में काम करेगी। ये जो योजना है ये कोई नई योजना नहीं है, पहले से ही DST के 3 क्षेत्र में कार्य करने वाली योजनाओं को मिला के एक अम्ब्रेला योजना या एक बड़ी योजना जिसका नाम विज्ञान धारा योजना दिया गया है, उस क्षेत्र में काम करेगी। इस योजना के तहत 3 प्रमुख क्षेत्रों में काम किए जाएंगे, जिनमें से सबसे पहला कार्य होगा कि हमारे पूरे देश में जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक तो मनुष्य, ह्यूमन, उनका एक बेहतर स्किल्ड, टैलेंटेड या फिर यूँ कहें रिसर्चर, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पढ़े लिखे, स्किल्ड या फिर रिसर्च कर रहे हों, उनका पूल तैयार करना, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना। और दूसरा, ये मनुष्य काम कहाँ करेंगे? इंस्टीट्यूट्स में, लेबोरेटरी में। तो वो इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जो हमारे संस्थान हैं, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से मंत्रालय है, कोई लेबोरेटरी हो गई, कोई यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर अलग से कोई संस्थान जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनकी क्षमता, उनकी गुणवत्ता को बढ़ावा देना। तो पहला उद्देश्य डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मनुष्य और संस्थागत दोनों ही क्षमताओं को बढ़ावा देना है। तो पहला तो ये डायरेक्शन है जो विज्ञान धारा योजना में शामिल होगा। दूसरा, हमारे पूरे देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान तथा विकास, इसको बढ़ावा देना। और फिर तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया कि हमारे देश के जो युवा है वो सारे मिलकर के इनोवेशन को हिंदी में कहते हैं नवाचार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन तीनों शब्दों को आप जोड़ोगे, इनोवेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी को, तो मिला के साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, या शॉर्ट में इनको STI बोलते हैं। तो कुल मिला के साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इन क्षेत्रों में बढ़ावा देना देश के अंदर। तो कुल मिला के DST 3 क्षेत्र में काम करता है। मनुष्य या मानव संसाधन जो विज्ञान में पारंगत हो उनको तैयार करना, अच्छे संस्थान खोलना, देश में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना जो विज्ञान पर आधारित है, और तीसरा नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इन सब से संबंधित कोई भी विकास कार्य है वो। अब ये जो है वो इन तीनों ही क्षेत्रों में, जिसमें मनुष्य और संस्थागत क्षमता को बढ़ावा देना, विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास को बढ़ावा देना, और STI को बढ़ावा देना, इन तीनों क्षेत्रों की जो पहले से संचालित योजनाएं हैं उनको मिलाकर के एक नई योजना बना दी, नाम रखा विज्ञान धारा योजना। अब इस विज्ञान धारा योजना की कार्य अवधि कब तक रहेगी?
हमारे देश में 15वां वित्त आयोग जो कि 2021-22 से 2025-26 इस टाइम पर रहने वाला है। तो इसकी योजना की कार्य अवधि भी यही रहेगी 2021-22 से 2025-26। ये टाइम है ड्यूरिंग फिफ्थ फाइनेंशियल कमीशन। 15वें वित्त आयोग का टाइम जो है उसके अनुसार ये रहने वाला है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने कितना बजट जो है वो आवंटित किया है, तो वो है, अगर आप लमसम याद रखना चाहो तो 10,580 करोड़, एग्जैक्ट अगर मैं कहूँ तो 10,579.84 करोड़, या आपको 10,580 करोड़ रुपए इस योजना के लिए आवंटित किए हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही देश में अच्छे मानव संसाधन तैयार करना, देश में अच्छे संस्थान तैयार करना। सबसे महत्वपूर्ण जो ऑप्शन में अगर प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जाए तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित अवसंरचना का विकास करना, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जिनके अंदर ऊर्जा, जिनके अंदर जल आदि क्षेत्रों में मौलिक रिसर्च को बढ़ावा देना, जो युवा लोग हैं स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको इंडस्ट्री के साथ में जोड़ना। तो 3 क्षेत्र, अकादमी, सरकार और इंडस्ट्री, इन तीनों के बीच में तालमेल बिठाना, उस क्षेत्र के लिए इस योजना का नाम दिया गया। तो प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बन जाता है जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए। तो उसमें विज्ञान धारा योजना, तो क्या क्या फैक्ट निकलते हैं आपके प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से? पहला, ये योजना कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा, कौन सी मिनिस्ट्री के कौन से डिपार्टमेंट? तो मिनिस्ट्री तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट का नाम DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका कार्य अवधि कितना रहेगा? 2021-2022 से 2025-26 तक, 15वें वित्त आयोग के दौरान। कितना बजट? तो इसका बजट है 10,580 करोड़ रुपए। अच्छा, क्या क्या कार्य करेगी? 3 क्षेत्र की योजनाओं को मिला के इसको बनाया गया। तो क्या क्या काम करेगी? देश में मानव संसाधन और संस्थागत विज्ञान से संबंधित क्षमताओं को बढ़ावा देना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विकास तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना, और तीसरा STI, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, देश में नवाचार को, विज्ञान को और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। तो इसका जो PDF आपको वो ऑनलाइन मिल जाएगा इसके साथ में डिस्क्रिप्शन में। अब हम बात करते हैं दूसरे की, जिसका नाम है बायो E3 पॉलिसी। यहाँ पर बायो शब्द आया है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, बायोटेक्नोलॉजी, और इसके आगे लिखा हुआ है E3। तो यहाँ पर E3 का मतलब है 3 E है, E और E। यहाँ पर पहले E का मतलब है इकोनॉमी, दूसरे का मतलब है एनवायरमेंट, और तीसरे का मतलब है एम्प्लॉयमेंट। तो बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये इसका पूरा नाम हो गया। शॉर्ट में बोलते हैं बायो E3 पॉलिसी। अब चूंकि इसके नाम के आगे पॉलिसी है, नीति है, तो इसलिए वैसे भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अभी इसको भी अनुमति दी गई है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस नीति का? यही 3 जो आगे लिखे हुए, देश के आर्थिक विकास में बायोटेक्नोलॉजी आधारित जो भी चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ावा देना, जिससे हमारा देश का विकास साफ सुथरा और समृद्ध, जो भारत का 2047 का प्रधानमंत्री जी ने मिशन रखा है कि 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे, तो उसके बायो विजन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अर्थव्यवस्था में बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ योगदान दे सकती है, वो इस नीति के तहत तय किया गया। दूसरा, पर्यावरण। आज के दिन हम लोग जूझ रहे हैं जलवायु परिवर्तन से, हम जूझ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से, हम जूझ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी में कमी से। तो वो सारे क्षेत्र जहाँ पर पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित बातें हैं, चाहे वो विलुप्त होती हुई प्रजातियों को बचाना है, चाहे वो वायुमंडल में CO2 का लेवल कम करना है, या फिर हमारे भारत का लॉन्ग टर्म विजन जिसको हम बोलते हैं कार्बन की स्थिति प्राप्त करने में बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ योगदान हो सकता है, तो वो एनवायरनमेंट। तीसरा, देश के युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ावा देना, खास करके बायोटेक्नोलॉजी और इससे संबंधित जो भी रिसर्च डेवलपमेंट है, जो भी उद्योग है, उन सब के अंदर इस बायोटेक्नोलॉजी की वजह से
देश के लोगों को, युवाओं को रोजगार ज़्यादा मिले, वो इस नीति का उद्देश्य है। यानी कि अगर ओवरऑल हम देखें तो इस नीति के माध्यम से भारत सरकार क्या प्राप्त करना चाहती है, अर्थव्यवस्था जिसके अंदर चाहे वो दवाएं हैं, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड फूड है, चाहे वो नए नए जीव जंतुओं का विकास करना है, उस क्षेत्र में काम करना। दूसरा, नेट शून्य उत्सर्जन, जिसमें हम कहें स्वच्छ, हरित और समृद्ध भारत, जो 2047 का बायो विजन है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाना और देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना। इन 3 क्षेत्र में काम करेगी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये नीति कौन से विभाग के द्वारा क्रियान्वित की जाएगी? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो दोबारा से प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल बन गया। पहला सवाल आसानी से पूछ ले, बायो E3 पॉलिसी क्या है, तो जिसमें क्या क्या शामिल होगा? इकोनॉमी, एनवायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट। कौन से विभाग के द्वारा? DBT के द्वारा। क्या ये 2047 के जो विकसित भारत है उसके बायो विजन का हिस्सा है? महत्वपूर्ण विजन का हिस्सा है। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण दूसरा सवाल बन जाता है। इसकी भी PDF आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।